बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। बहुत सी ख़बरें हैं और बड़ी दिलचस्प ख़बरें हैं, बल्कि अनहोनी ख़बरें हैं, और उनका अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो बड़ा आपको पता लगेगा कि इलेक्शन जो कह रहे थे ना इलेक्शन नहीं होगा, उस इलेक्शन में अनहोनियाँ हो गई हैं। इलेक्शन की बसात जो है वो पलट गई है, बड़ी ख़बर आ गई है। तो बड़ी ख़बर मैं आपको सबसे बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले की ख़बरें ये हैं कि बुशरा बीबी गुम है और इमरान खान की टांग में फिर तकलीफ़ हो गई है। अच्छा, शेख रशीद दिल के हाथों परेशान है। इतवार को एक वनडे मैच होने वाला है, उसका क्या बनेगा? वो फ्रेंडली है या फिक्स है? पीटीआई पर कब्ज़े की नई तैयारी, और ये कट इस्लामाबाद में हो रहा है। इसमें क्या है? फिर नवाज शरीफ की सोलो फ्लाइट जो है उसमें जनाब मौसमी तब्दीली आ गई है, यानी रुकावटें पैदा हो गई हैं। तो आते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के, आपसे एक गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली हो और इलेक्शन अपने मुताबिक और पुरअमन अंदाज में हो जाए, और इसके रिज़ल्ट ऐसे निकले साफ़ सुथरे इलेक्शन के साथ कि जनाब सब तस्लीम करें, ताकि जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। तो हम आते हैं अपने पहली तरफ कि पहला मौजू ये है कि इतवार को जो एक वनडे मैच होने लगा वो क्या है? वो इमरान खान साहब ने, कप्तान ने अपने तमाम उम्मीदवारों से कहा सड़कों पर निकल आओ, रूपोश रहने का टाइम ख़त्म हो गया, इलेक्शन मुहिम सड़कों पर ले आओ ताकि अपनी मुहिम चला सकें। अब ये वनडे मैच है, इसमें टेस्ट होगा, देखा जाएगा। उन्हें साहब बल्कि धमकी दे दी, उन्होंने कहा जो लोग नहीं निकलेंगे, अभी भी रूपोश रहेंगे, उनका टिकट जो है वो कैंसिल कर देंगे, यानी उनका पीटीआई से फिर कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी ज़ाब्ते की। तो ये मामला है कि इतवार आने वाला है, और अब आप देखें 2 दिन रह गए। देखिए इसकी तैयारी क्या है। तैयारी ज़ाहिर है पसे पर्दा हो रही है, क्योंकि बहुत सी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बहुत से मामला हैं, दफ़ा 144 लगी हुई है, तो इसके मामला तो आगे चलेंगे। और फिर बाकी जो बातें हैं वो क्या है, कहा जा रहा था ना, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, नवाज शरीफ को कर 120 सीटें मिल जाएंगी आसानी से, और फिर जनाब मखसूस सीटें आएंगी और वो सादा अक्सरियत से हुकूमत में आ जाएंगे। लेकिन वो तो चाहते हैं 2/3 अक्सरियत, तो 2/3 अक्सरियत नहीं। पहले भी आपको कहा था कि उनकी तवज्जो इस वक्त मरियम नवाज़ की तरफ है, वो अपने आप को नहीं बनाना चाहते, मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं या वज़ीर आला पंजाब। अब देखें, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो इसमें किस बात में वो कामयाब होते हैं, उनकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश बाज़ नहीं भी पूरी होती। अच्छा, इसी हवाले से अगर ये करेंगे पीटीआई पे जो कब्ज़े की आखिरी कोशिश जो जारी है वो क्या है? वो इस्लामाबाद में कट हो रहा है, जिसमें 2-3 हज़ार अफराद जो हैं बुलाए गए हैं। दावा है अकबर एस बाबर का कि हमने बानी अरकान को बुलाया है जिन्होंने पार्टी बनाई थी, और वो इंटर पार्टी इलेक्शन कराएंगे, और उसमें फिर कायम मुकाम चेयरमैन जो है उसका इंतखाब होगा, क्योंकि असल चेयरमैन थे जनाब जेल चेयर। तो अब वो ये काम कर रहे हैं, और इस वारदात में उन्होंने पूरी जो दस्तावेजी मामला थे ना वो पूरे किए, मुकम्मल किए। यानी उन्हें इलेक्शन कमीशन को भी इतला दी है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। वो कहते हैं पार्टी की पिछली क़यादत, असल क़यादत जेल चली गई, तो जो बाद की क़यादत थी वो तो ना बल्ले को बचा सकी ना पार्टी को बचा सकी, लिहाजा हम उस पर अदम एतमाद करते हैं। अब ये जो तहरीक इंसाफ है बाद में ये क्या रिएक्शन देती है, यानी असली तो नकली, यानी 2 तहरीके इंसाफ हो जाएंगी ना, असली इमरान खान की वाली जिस पर मार्का इमरान खान का है, बानी चेयरमैन का, तो वो क्या रिएक्शन देती इसके बाद, वो बाद में फिर होगा, फिर उसकी फिर रिजल्ट देखे जाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी कहाँ गुम है और ये क्या मामला हैं? तो बुशरा बीबी जो है उनकी आज अदालत में पेशी थी, 190 मिलियन जो है 190 मिलियन पाउंड वाला मसले में, और यहाँ इमरान खान उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो फिर नहीं आई। पिछली भी 2-3 तारीखों में तोशा खाने में भी नहीं आई, तो उसकी भी तारीख पड़ गई, इनकी भी पड़ गई। अब ये 30 तारीख को उनको तलब किया गया दोनों को, और 30 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इसी तरह जो 12 मुकदमात हैं ना 9 मई के हवाले से, उसमें 6 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद होगी शाह महमूद कुरैशी पर और क्या कहते हैं इमरान खान पे, यानी फ़र्द जुर्म पे फ़र्द जुर्म। लेकिन होगा क्या? फ़र्द जुर्म से इनकार करेंगे, यानी सेहत जुर्म से इनकार करेंगे दोनों
دونوں جگہ سے، بشرا بھی، عمران بھی، شاہ محمود قریشی بھی، اور پھر اس کا ٹرائل شروع ہوگا، پھر گواہیاں ہوں گی، پھر دلائل ہوں گے دونوں جانب سے. کہ ظاہر ہے جی بھاری بھرکم وکلا کی ہیں، کس لیے کی ہیں؟ اگر یہ کوئی فرد جرم عائد ہو اور کوئی ملزم جو ہے وہ مان لے، تسلیم کر لے جرم کو، تو پھر تو معاملات بڑے آسانی سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن مانتا کبھی کوئی نہیں، چاہے وہ قتل کا ملزم بھی ہو، چاہے وہ عام بھی ہو. جب فرض جرم عائد ہوتی ہے، وہ صحت جرم سے انکار کر دیتا ہے، راستہ نکلنے کا ڈھونڈتا ہے، اس کے وکیل بتاتا ہے کہ انکار کر دینا، پھر دیکھیں گے، نبیڑ لیں گے. تو یہ معاملات ایسے ہیں. شیخ رشید جو ہیں وہ دل کے ہاتھوں پریشان ہیں. ان کے دل میں مطلب کوئی پریشانی تکلیف ہوئی، یعنی سینے میں تکلیف ہوئی، تو ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا گیا، راولپنڈی کارڈیالوجی. لیکن اب ان کو واپس جیل پہنچا دیا گیا. جیل حکام نے، پولیس ان کو چھوڑا نہیں وہاں پہ. حالانکہ ہاسپٹلس کے جو ذمہ داران ڈاکٹر تھے وہ کہہ رہے تھے ان کے سینے میں تکلیف ہے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے ان کو انڈر آبزرویشن رہنے دیں. لیکن وہ کہنے لگے پاجی جیل کے اندر بھی سہولتیں موجود ہیں، فکر نہیں کرنی، یعنی فکر ناٹ، اسی کر لیں گے. تو پنڈی بوائے جو ہے آج کل دل کے ہاتھوں پریشان ہے. دعا کریں کہ اللہ صحت تندرستی ان کو دیں. اچھا، اب یہ نواز شریف کی سولو فلائٹ کی جو بات تھی وہ بھی میں بات کر لوں کہ وہ کہا تھا نا، میں نے بھی کہا تھا پچھلے ولاگ میں کہ 120 کے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں. پھر